ओम शांति। देखिए, इस समय हम सभी मनुष्य बहुत स्वार्थी हो गए। हमारा काम हो जाए, हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसके लिए हम कुछ गलत भी करना पड़े तो भी कर लेते हैं। किसी को दुख देना पड़े तो भी दुख दे देते हैं। किसी का नुकसान हो जाए तो भी कोई भी नहीं, मेरे को प्राप्ति हो रही है ना, बस। ये हमारी नेचर हो गई है, ये हमारी टेंडेंसी हो गई है। क्या ये अच्छी बात है? आप सच्चे दिल से सोच के देखो। हम स्वार्थी हो गए हैं। अपने स्वार्थवश हम किसी को कष्ट भी दें, किसी का नुकसान भी हो जाए, बस क्योंकि स्वार्थी हैं तो अपना ही देख रहे हैं, मेरा फायदा हो रहा है। सामने क्या हो रहा है, किसको क्या दुख मिल रहा है, किसी का क्या नुकसान कर रहे हैं, वो हम नहीं देख पाते। इसी को कहते हैं ना स्वार्थी होना, सेल्फिश होना। तो ये मैक्सिमम मनुष्यों की ये नेचर हो गई है। इसीलिए ये है दुख की दुनिया, कि हम दूसरों को दुख देकर, कष्ट देकर भी अपना फायदा करने का काम करते हैं। ऑफिस में ले लो, पॉलिटिशियंस को ले लो, राजनीति में ले लो, इवन धर्म के मार्ग पर भी ले लो, आजकल वहां भी यही चल रहा है। तो हर जगह मनुष्यों की जो वृत्ति है वो इस प्रकार से हो गई है। तो वही वाइब्रेशन वायुमंडल में होती है, इसलिए लोगों का उमंग उत्साह कम होता जा रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड हो गया है। अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान हो जाए तो भी उसको दुख नहीं होता, वो सिर्फ अपना ही देखता है। तो हम मनुष्य अब मनुष्य रूप में नहीं रहे। मनुष्य वही होता है जिसको दूसरों का भी कदर हो, चिंता हो, कि मेरा फायदा हो लेकिन दूसरे को भी मेरे किसी कर्म से कष्ट ना हो, दुख ना हो। सही मायने में वही एक मनुष्य है। परंतु आजकल हम सभी बदल गए हैं। एक दूसरे को दुख देने में हमें दुख फील ही नहीं होता, क्योंकि हम स्वार्थी हैं। किसी को दुख देकर अगर मेरी को खुशी मिलती है तो सिर्फ मैं अपनी खुशी देखती हूँ, ये नहीं देख पाती कि सामने वाले को भी मेरे किसी कर्म से कष्ट हो रहा है। तो अधिकतर सभी मनुष्यों की वर्तमान समय यही दशा है। इसीलिए कहते हैं कलयुग, कलह का युग। इवन घर में भी हम पर्सनल रिलेशंस में भी ऐसे ही करते हैं। दूसरों के साथ तो करते ही हैं, पर्सनल रिलेशंस में भी ऐसे ही करते हैं। वहां भी अपना अपना देखते हैं। परिवार के क्लोज रिलेशन में क्लोज संबंधी हैं, उसमें भी अपना ही देखते हैं। स्वार्थ हो गया है, स्वार्थ आ गया है। सगे संबंधियों में भी तेरा मेरा, तेरा मेरा। तो अब हम साधारण नॉर्मल मनुष्य नहीं रहे। हिंसा तक भी पहुंच जाते हैं, गाली गलौज भी कर देते हैं, हिंसा भी कर देते हैं, किसी का धन से भी नुकसान करते हैं, मन को तो दुखी कर ही देते हैं, हिंसा करके तन को भी कष्ट पहुंचाते हैं, उनके धन की हानि भी करते हैं। बस मेरा होना चाहिए ठीक। तो ऐसे हम सबकी नेचर, टेंडेंसी अधिकतम जो मनुष्य इस जाति पर, इस सृष्टि पर हैं, उनका यही हाल है। तो हम क्या बन गए हैं? कांटे बन गए हैं। कांटा क्या करता है? दूसरों को कष्ट देता है, दुख देता है ना। कांटा चुभ गया तो दुख मिलता है ना। तो हम कांटे के समान बन गए हैं। हमें रहम, दया,
या किसी के कल्याण की भावना, किसी का कल्याण हो जाए, किसी को हमसे सुख मिले, खुद सहन भी करना पड़े पर सामने वाले को सुख मिले, ये भावनाएं खत्म हो गई हैं। जब मनुष्य सृष्टि ऐसी हो जाएगी तो वही वाइब्रेशन इस वायुमंडल में जाती है और पूरे वातावरण को ऐसा बना देती है, और उसका प्रभाव हर मनुष्य आत्मा पर, जानवर पर, प्राणी मात्र पर, प्रकृति पर, सभी पर पड़ता है। तो हम कैसे हो गए हैं? दुख देने वाले कांटों के समान। जैसे कांटा दुख देता है ना, चुभ जाता है, दुख देता है, कष्ट देता है, पर उस कांटे को नहीं महसूस होता कि मैं दुख दे रहा हूं, क्योंकि वो है ही कांटा, उसका काम ही है दुख देना। ऐसे ही हमारी वृत्ति भी ऐसी ही हो गई है और होती ही जा रही है। किसी का धन चोरी कर लेना या किसी रूप में हमारे पास आ जाए तो हमें खुशी होती है, सामने वाले के परिवार को कष्ट हो रहा है वो हम सोचते ही नहीं है। जबकि अब से 100 वर्ष पहले की बात भी ले लो तो मनुष्य एक दूसरे का कितना ध्यान रखते थे, कितना सहयोग करते थे। तो वर्तमान समय जितना जितना साइंस का आविष्कार बढ़ता जा रहा है, जितना जितना मनुष्य मैकेनिकल होता जा रहा है, मानवता खत्म होती जा रही है और मनुष्य कैसा होता है, मशीनीकरण जैसे हो गया ना। तो पुराने जमाने में तो एक परिवार में इतने 10, 15, 20 भी रहते थे मिलकर परिवार लोग, लेकिन सुख शांति के साथ रहते थे और संतुष्ट रहते थे, क्योंकि मन संतुष्ट थे। सारा मदार ही हमारी सोच पर होता है, हमारे मन पर होता है। थोड़े में भी हम संतुष्ट रहकर खुशी रह सकते हैं। पर आज घर घर में सब नौकरी भी करते हैं, बिजनेस भी है, धन की कमी नहीं है, लेकिन मन दूषित हो गए हैं। इसको कहते हैं मशीनीकरण हो गया। दिल दिमाग से सोचना बंद कर दिया। सिर्फ मुझे मिल जाए, मैं तरक्की कर जाऊं, मैं उस चरम सीमा पर पहुंच जाऊं, यही ध्येय है। मानवता, सत्यता, प्रेम, सच्चा प्रेम, कल्याण की, दूसरों के कल्याण की भावना, ये खत्म सी हो गई है इस दुनिया में। तो तभी परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं और हमें हमारा परिचय देते हैं, हमारा ज्ञान देते हैं, क्योंकि दुखी आत्माएं भगवान को पुकारती हैं। तो वही है जो हम कांटों समान बन गए हैं, कांटे बन गए हैं, एक दूसरे को दुख देते हैं। तो परमात्मा को, फिर दुखी व्यक्ति परमात्मा को पुकारते हैं। तो ये दुख की दुनिया हो गई है, स्वार्थ की दुनिया हो गई है, इसलिए भगवान को बहुत याद करके दुखी होकर पुकारते हैं। और भगवान तो सदा एवर कल्याणकारी है। अकल्याण का भी कल्याण करते हैं, अकल्याण का भी, कितना भी परम अकल्याणकारी हो, परमात्मा उसका भी कल्याण करते हैं। इसीलिए वो भगवान है, इसीलिए सब मनुष्य आत्माएं उनको याद करती हैं। वो किसी की बुराई कभी चित्त पर रखते ही नहीं है। कैसे सर्व का कल्याण हो जाए, यही कार्य उनका है। तो इस समय हमें सिर्फ सुख शांति प्राप्त करने के लिए सिर्फ परमात्मा को याद करिए। मनुष्य को याद नहीं करिए तो दुख और ही बढ़ता जाएगा। वो सबको याद करना छोड़कर एक उस परमात्मा के लिए समय निकालें और मन से उसे याद करें। अपने को यहाँ आत्मा निश्चय करें। हम मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य आत्माएं हैं। हम सभी आत्माएं हैं। अंदर आत्मा है ना शरीर में, वो यहाँ बैठी है, वो दिखाई नहीं देती, पर हम सभी आत्माएं हैं। तो इस समय आत्मा दुखी है,
जब आत्मा दुखी है, देखिए जब दुनिया में भी बच्चा दुखी होता है तो अपने माँ बाप को याद करता है, माँ बाप को ही अपने सारे दुख सुनाता है ना। तो इस शरीर का पिता तो इस दुनिया में है, लेकिन हम आत्माओं का पिता वो परमात्मा है। हम आत्माएं सभी दुखी हैं तो वो अपने पिता को याद करती हैं। हे प्रभु, हे परम पिता, हमारे दुख दूर करो। तो उनको हमारी आवाज जाती है, वो हमारी सब बातें सुनते हैं। हाँ, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, हम उनकी भाषा नहीं समझ पाते, पर हम इतना कर सकते हैं कि अपने को आत्मा समझकर कि मैं यहाँ आत्मा बैठी हूँ, मैं हूँ ही आत्मा। ये शरीर तो आत्मा के रहने का घर है। जैसे आप अपने घरों में रहते हैं, मैं अपने घरों में रहती हूँ, तो हमें रहने के लिए घर चाहिए। ऐसे ही आत्मा यहाँ बैठी है, उसको रहने के लिए भी घर चाहिए। तो ये शरीर जो है ये नश्वर है, ये आत्मा के रहने का घर है। आत्मा अमर है, आत्मा यहाँ बैठी है, वो भी अति सूक्ष्म निराकार है, ज्योति बिंदु प्रकाश है। और हमारा पिता भी जैसे हम हैं ऐसे ही हमारे पिता हैं, वो भी निराकार हैं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु प्रकाश हैं, लेकिन वो सर्वशक्तिवान हैं। और हम आत्माएं शक्तिहीन हो गई हैं, कमजोर हो गई हैं, इसलिए अपने पिता को पुकारती हैं। तो अपने को आत्मा यहाँ निश्चय करके उस निराकार परम पिता परमात्मा जो प्यारे ते प्यारा है, मीठे ते मीठा है, सर्व का कल्याणकारी है, सदा कल्याणकारी है, वो शिव निराकार ज्योति बिंदु प्रकाश जो सर्वशक्तिवान है, प्यार से प्रेम से उनको याद करो। वही हमारे लिबरेटर है, हमें दुखों से लिबरेट करते हैं और हमें सुख प्रदान करते हैं। और वो जब इस मानव सृष्टि पर आते हैं तो हमें वो ज्ञान देते हैं, वो शिक्षा देते हैं, जिससे हम जो कांटे समान बन गए हैं, जो एक दूसरे को दुख देते रहते हैं, वो हमें कांटों से फूल बनाने के लिए आते हैं। हम मनुष्यों को देवता बनाते हैं। तो वर्तमान समय परम पिता शिव परमात्मा इस सृष्टि पर आए हुए हैं, और ये जो हमारी संस्था है, हमारी नहीं है, सबकी संस्था है, ये सर्वधर्मों की संस्था है। ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, इसका पूरा नाम है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये ईश्वर का बनाया हुआ विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी है, संस्था है। यहाँ ईश्वरीय ज्ञान दिया जाता है, जो हमारे निराकार परम पिता शिव परमात्मा इस समय हमें सद ज्ञान देते हैं, जिससे हमें सद बुद्धि प्राप्त होती है और हम महसूस करते हैं कि हम दूसरों को कष्ट दे रहे हैं, और हमारी बुद्धि परिवर्तन हो जाती है और हम एक दूसरे को सुख देने वाले देवी देवता बन जाते हैं। इस ज्ञान को सुनने से, अपने जीवन में धारण करने से। तो ये परमात्मा के महावाक्य, परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट सुनाया जाने वाला ज्ञान, सत्य ज्ञान, जो अति सहज है, और हम आत्माओं को इसे सुनने से और परमात्मा को याद करने से हम सर्व दुखों से छूट जाते हैं, और हम अपने भी हितकारी और सर्व के हितकारी बन जाते हैं। ऐसा वंडरफुल ज्ञान परम पिता शिव परमात्मा इस समय सृष्टि पर आकर इस ब्रह्मा कुमारी संस्था के माध्यम से सभी को दे रहे हैं। निशुल्क ये ज्ञान सिखाया जाता है, सुनाया जाता है। आपके घर के आसपास जो भी ब्रह्मा कुमारी सेंटर है, जो भी ओम शांति के सेंटर्स हैं,
वहाँ पर हमारा पीला झंडा होता है, उसमें लाल लाइनें होती हैं, वो उसकी निशानी है। आपके घर के आसपास के एरिया में अवश्य ये सेंटर है। आप वहाँ जाएं और इस ज्ञान को सुने और परमात्मा के याद करने की विधि को भी सीखें, तो आपका जीवन खुद के लिए सुखदायी होगा और आपकी नेचर, आपकी ऐसी आदत बन जाएगी, आप स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दे सकते। तो आप दूसरों को नहीं दे सकते तो आपको भी कभी कष्ट नहीं मिलेगा और आपका जीवन कांटों जैसा जीवन, फूल जैसा जीवन बन जाएगा। और ये अति सहज है और निःशुल्क सिखाया जाता है। तो वर्तमान समय सबको इसकी आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो आप वहाँ सेंटर्स पर जाएं, वहाँ पर 1 घंटा निकाल कर, सिर्फ आपको अपनी दिनचर्या में से सिर्फ 1 घंटा निकालना है। बाकी सब काम आपको अपने वही करने हैं, अपने घर में रहना है और अपने सर्व दुखों से आप छूट जाएंगे और सर्व का कल्याण करने वाले देवता बन जाएंगे। ओम शांति।